नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रहस्य लोक की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरेंगे जो हमारी परंपराओं के ताने बाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा दिन जो हमें अदृश्य शक्तियों से जोड़ता है और हमारे भाग्य के पृष्ठों को फिर से लिखने की क्षमता रखता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब एक साधारण उपवास भी आपको पापों से मुक्ति दिला सकता है, खोया हुआ राज्य वापस दिला सकता है और आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर सकता है। लेकिन साथ ही एक छोटी सी चूक भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की, एक दिन जो इच्छाओं की पूर्ति का द्वार खोलता है, बशर्ते आप इसके गूढ़ नियमों को समझे। अजा एकादशी, जिसे कई स्थानों पर आनंद एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ती है। इस वर्ष 2025 में यह शुभ दिन 10 सितंबर को पड़ रहा है। एकादशी शब्द का अर्थ ही 11वीं होता है और यह तिथि चंद्रमा के घटते बढ़ते स्वरूपों के साथ जुड़ी है, जो सीधे हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के सूक्ष्म चक्रों के साथ हमारे तालमेल का एक प्राचीन विज्ञान है, जो हमें भौतिक संसार की सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अजा एकादशी मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के पालक और संरक्षक हैं। इस दिन व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाना है। शास्त्रों में वर्णित है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भक्त इस दिन संतान प्राप्ति, धन धान्य की वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शीघ्र विवाह, शत्रुओं पर विजय और अंततः मोक्ष जैसी विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। यह व्रत हमें सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत सबसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को बताया था और तब से यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो हमें हमारे आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ती है। यह केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का एक गहन अनुभव है। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूं जो अजा एकादशी के महत्व को गहराई से दर्शाती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की मार्मिक और अविश्वसनीय गाथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी सत्यनिष्ठा की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। वे अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे, जो कभी भी अपने वचन से नहीं फिरते थे, भले ही इसके लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े। लेकिन हर महान आत्मा की परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक जटिल योजना बनाई और छल से राजा से उनका सारा राज्य, उनकी धन संपत्ति, यहां तक कि उनके राजसी वस्त्र भी दान में ले लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली, जो उस समय राजा के पास नहीं थीं। विश्वामित्र के वचन को पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रिय रानी शैव्या और अपने मासूम पुत्र रोहिताश्व के साथ अपने राज्य को छोड़कर निकल पड़े। उन्हें अपने वचनों के पालन के लिए सब कुछ त्यागना पड़ा। वे एक गरीब अकिंचन की तरह भटकने लगे। जब स्वर्ण मुद्राएं जुटाना असंभव हो गया, तो राजा ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया, अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का। उन्होंने रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेच दिया और पुत्र रोहिताश्व को एक अन्य परिवार में सेवक के रूप में। अंत में स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने एक श्मशान घाट पर चांडाल के दास के रूप में अपना जीवन बिताना स्वीकार किया, जिसका कार्य शवों का दाह संस्कार करवाना और उनसे कर वसूलना था। यह एक राजा के लिए सबसे बड़ी गिरावट थी, लेकिन वे अपने सत्य पर अडिग रहे। कष्टों का पहाड़ यही नहीं रुका। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को खेलते समय एक विषैले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अभागी रानी शैव्या अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हुए श्मशान घाट पर पहुंची,
ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन वहां कर वसूलने वाले चांडाल के वेश में उनके ही पति राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पहचाना नहीं और बिना कर चुकाए दाह संस्कार की अनुमति देने से इनकार कर दिया। रानी के पास कफन के लिए भी एक पैसा नहीं था। उस क्षण राजा और रानी दोनों के हृदय में जो पीड़ा थी वह अवर्णनीय थी। राजा ने अपनी धर्मनिष्ठा नहीं छोड़ी और रानी ने अपने पुत्र का शव नहीं छोड़ा। यह वह क्षण था जब राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सभी देवी देवता स्वयं विश्वामित्र के साथ वहां प्रकट हुए। विश्वामित्र ने बताया कि यह सब राजा की परीक्षा थी और वे इस परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि राजा के सभी कष्ट अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से दूर होंगे। विश्वामित्र ने राजा और रानी को इस व्रत की विधि बताई। राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या ने विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। उनका मृत पुत्र रोहिताश्व जीवित हो उठा। उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अजा एकादशी का व्रत कितनी भी बड़ी विपत्ति और कष्टों से उबारने की शक्ति रखता है, बशर्ते उसे पूर्ण श्रद्धा और सत्यनिष्ठा से किया जाए। यह व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही अंततः विजय की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं अजा एकादशी के दिन दिखाई देने वाले जानी शुद्धि यानी भाग्य के संकेतों की। ये संकेत हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड हमसे क्या कहना चाहता है और भविष्य में क्या होने वाला है। लोकप्रिय लोक परंपराएं और शगुन। मौसम और फसल से संबंधित शगुन। यदि अजा एकादशी के दिन आकाश बिल्कुल साफ हो और सूरज तेज चमके तो यह आने वाले समय में अच्छी फसल और खेतों में समृद्धि का संकेत है। ये बताता है कि प्रकृति देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर इस दिन हल्की सुखद वर्षा हो तो यह भविष्य में सुख शांति और जल की प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। यह मानसिक शांति और परिवार में खुशहाली लाती है। तेज हवाएं या तूफान इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ चुनौतियां आएंगी जिनसे आपको धैर्य और समझदारी से निपटना होगा। यह चेतावनी है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। यदि सुबह सुबह कोई पवित्र पक्षी जैसे मोर या हंस आपके घर के आसपास दिखे तो यह अत्यंत शुभ समाचार का सूचक है। यह बताता है कि कोई अच्छी खबर जल्द ही आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर अनजाने में पूजा करते समय या रसोई में कोई अनाज का दाना टूट जाए या गिर जाए तो यह अन्न देवता के असंतोष का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। यह आपको अधिक सावधान और आभारी रहने की चेतावनी देता है, नहीं तो अन्न की कमी हो सकती है। घरेलू और वित्तीय शगुन। सुबह सुबह आपके घर के द्वार पर किसी गाय का आना या आवाज देना धन और समृद्धि के आगमन का संकेत है। यह लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि इस दिन कोई भिखारी या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए और आप उसे खाली हाथ न लौट आए बल्कि अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करे तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी कमी नहीं आती। अनजाने में रास्ते में पैसे का गिरना या मिलना, खासकर यदि वह किसी मंदिर या पवित्र स्थान के पास हो, तो यह बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बशर्ते आप उस धन का कुछ हिस्सा दान करें या किसी शुभ कार्य में लगाएं। यदि घर में कोई पुराना टूटा हुआ बर्तन अचानक गिर जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा के हटने और आपके जीवन में नए सकारात्मक बदलावों के आगमन का संकेत हो सकता है। ये पुरानी समस्याओं के अंत का सूचक है। एकादशी के दिन सपने में भगवान विष्णु या उनके किसी भी रूप का दर्शन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये बताता है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं और आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। एकादशी की रात के सपने और उनके अर्थ। भगवान विष्णु या उनके प्रतीकों को देखना। यदि आप भगवान विष्णु, उनके सुदर्शन चक्र, शंख या उनके वाहन गरुड़ को सपने में देखते हैं तो ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति, संकटों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का संकेत है। ये आपकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। स्वच्छ जल
या नदी देखना। स्वच्छ जल, एक शांत नदी या विशाल समुद्र को सपने में देखना मानसिक शांति, शुद्धता और आपके जीवन में नए अवसरों के आगमन का प्रतीक है। यह आपके मन की शांति को दर्शाता है। पहाड़ पर चढ़ना या ऊंचाई पर पहुंचना, ऐसे सपने जीवन में सफलता, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति और चुनौतियों पर विजय का संकेत देते हैं। ये आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पेड़ लगाना या हरियाली देखना, नए पौधे लगाना या चारों ओर घनी हरियाली देखना नए उद्यमों में सफलता, पारिवारिक वृद्धि और भविष्य में समृद्धि का संकेत देता है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। कमल का फूल देखना, कमल का फूल पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। सपने में इसे देखना बताता है कि आप सही आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। सोने या चांदी के आभूषण देखना, ऐसे सपने धन लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति और भौतिक समृद्धि का संकेत देते हैं। ये आपके भाग्य में वृद्धि का सूचक है। 9 स्वयं को व्रत करते देखना, यदि आप सपने में स्वयं को एकादशी का व्रत करते हुए देखते हैं तो ये आपके दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि का संकेत है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है। नकारात्मक सपने, यदि कोई भयानक या नकारात्मक सपना देखे तो सुबह उठकर भगवान विष्णु का नाम लेकर स्नान करें और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से उस सपने का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है और मन को शांति मिलती है। इस दिन जन्मे व्यक्ति कैसा होता है, उनका स्वभाव और भाग्य। अजा एकादशी के पावन दिन जन्मे व्यक्ति असाधारण गुणों के धनी होते हैं। इनका स्वभाव सत्यनिष्ठ, धैर्यवान और अत्यंत दृढ़ निश्चयी होता है। ये लोग सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, ठीक राजा हरिश्चंद्र की तरह। इनके जीवन में कई उतार चढ़ावों और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हर मुश्किल से विजयी होकर निकलते हैं। ये लोग अपनी परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानते और अपनी निष्ठाव मेहनत से हर बाधा को पार करते हैं। इनमें गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और न्यायप्रियता होती है। ये दूसरों के प्रति सहानुभूति और परोपकार की भावना से भरे होते हैं। ये अक्सर समाज में नेतृत्व के गुण दिखाते हैं और अपने वचनों के पक्के होते हैं। इन्हें अपने सिद्धांतों से समझौता करना पसंद नहीं होता। कई बार इन्हें दूसरों के लिए बड़े त्याग और बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन अंततः इन्हें उच्च पद, सम्मान और आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस दिन के नामिनिक यानी नाम से संबंधित शुभता। भारतीय परंपरा में पश्चिमी इनामिनिक का सीधा अर्थ नहीं होता, लेकिन हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह दिन उन सभी नामों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो भगवान विष्णु से जुड़े हैं या उन गुणों को दर्शाते हैं जो इस एकादशी से प्राप्त होते हैं, जैसे हरि, कृष्ण, विष्णु, अजित, जिसका अर्थ है जिसे जीता न जा सके, भगवान विष्णु का एक नाम, केशव आदि। आइए हम हरि और नाम पर विचार करें। हरि नाम का अर्थ है जो सभी कष्टों को हर लेता है या जो मोह का नाश करता है। इस दिन हरि और नाम वाले व्यक्ति विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। वे अपने जीवन में दूसरों के कष्टों को दूर करने वाले, परोपकारी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। उन्हें अक्सर आंतरिक शांति और अदम्य साहस का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जैसे अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को मिलता है। इस नाम के व्यक्ति जीवन में दूसरों के लिए मार्गदर्शक और सहायक बनते हैं। अब हम बात करेंगे उन परंपराओं और अनुष्ठानों की जिन्हें अजा एकादशी के दिन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और दैवीय कृपा को आकर्षित करने के शक्तिशाली माध्यम है। मॉम अजा एकादशी का व्रत, आत्मशुद्धि का महामार्ग। लक्ष्य। इस व्रत का प्राथमिक लक्ष्य अतीत और वर्तमान के पापों का नाश करना, मनोकामनाओं की पूर्ति करना, खोया हुआ मान सम्मान या धन वापस पाना और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करना है। यह आपको आंतरिक रूप से शुद्ध करता है। कब और कैसे? व्रत दशमी तिथि की सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है, जब अन्न का त्याग कर दिया जाता है।
एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक यह व्रत रखा जाता है। व्रत के प्रकार। निर्जला व्रत। यह सबसे कठिन और सबसे अधिक फलदायी व्रत माना जाता है, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। यह अत्यंत दृढ़ संकल्प वाले भक्तों के लिए है। फलाहारी व्रत। इस व्रत में आप फल, दूध, दही, पनीर और कुछ विशेष अनाज जैसे कुत्तू, सिंघाड़ा, साबूदाना, समा के चावल का सेवन कर सकते हैं। यह शारीरिक रूप से कमजोर या स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए उचित है। जल के साथ व्रत। इसमें आप केवल जल का सेवन कर सकते हैं। विधि। दशमी की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और अन्न का त्याग कर दे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। मन ही मन अपनी मनोकामना बताएं। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे रामा जैसे विष्णु मंत्रों का जाप करते रहे। अगले दिन द्वादशी। सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान देकर पारण व्रत तोड़ना करे। पारण में सबसे पहले चावल या जौ से बनी कोई चीज खाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह अन्न के प्रति सम्मान और विष्णु के प्रसाद का प्रतीक है। तो भगवान विष्णु की पूजा, दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति। लक्ष्य। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना, मन को एकाग्र करना, जीवन की बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना। क्या चाहिए? भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, शुद्ध जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण, चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, ताजे फूल, विशेषकर गेंदा, चमेली, तुलसी दल, अनिवार्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, मिश्री। कैसे करें? पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और साफ सफाई करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को चंदन और रोली लगाएं, तुलसी दल, फूल और अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। घी का दीप और धूप जलाएं, जो नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या किसी अन्य विष्णु मंत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी मनोकामनाएं मन ही मन दोहराएं। ये पूजा आपको भगवान के करीब लाती है। 3. दान, पुण्य और सेवा, पुण्य कर्मों का संचय। लक्ष्य। इस पवित्र दिन पर दान पुण्य करने से असीमित पुण्य प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है और अहंकार का नाश होता है। यह हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। क्या दान करें? अनाज, विशेषकर चावल, गेहूं, दालें, लेकिन स्वयं व्रत के दौरान इनका सेवन न करें। वस्त्र, धन, फल, जूते, चप्पल और कंबल, ये सभी चीजें जरूरतमंदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे करें? ब्राह्मणों, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। गौशाला में गायों को चारा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता है। गुप्त दान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह बिना किसी दिखावे के निस्वार्थ सेवा को दर्शाता है। उपास, जागरण और भजन, दिव्य ऊर्जा का संचार। लक्ष्य। रात भर जागकर भगवान का नाम जपने से आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, मन नियंत्रित होता है और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। ये आपको सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता है। विधि। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात भर जागकर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करे, मंत्र जाप करे, हरे राम, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, या भगवान विष्णु से संबंधित कथाएं सुने या सुनाए। माना जाता है कि ऐसा करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये आपके मन को एकाग्र करता है और आपको दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। कुलिनरी परंपराएं। एकादशी का सात्विक आहार। व्रत के दौरान एकादशी के दिन, इस दिन अन्न
गेहूं, चावल, दालें, मक्का, बाजरा का सेवन पूरी तरह वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अन्न में पाप का निवास होता है। आप सेंधा नमक, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, फल, दूध, दही, पनीर और सभी प्रकार के मेवों का सेवन कर सकते हैं। कुछ सब्जियां जैसे आलू, लौकी, कद्दू, पालक भी खाई जा सकती है। तेल में मूंगफली का तेल या घी का उपयोग करें। यह सात्विक आहार न केवल शारीरिक शुद्धि करता है, बल्कि मन को शांत और एकाग्र भी रखता है। पारण के बाद द्वादशी के दिन व्रत खोलने के बाद सबसे पहले चावल या जौ से बनी कोई चीज खाएं। यह अन्न देवता को सम्मान देने और व्रत के समापन का प्रतीक है। पारण के बाद भी जितना संभव हो सात्विक भोजन ही करे। दाल चावल, रोटी सब्जी, मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सख्ती से त्याग करें। कम से कम उस दिन तो अवश्य ही। यह आपके शरीर और मन की पवित्रता को बनाए रखता है। अब बात करते हैं उन प्रमुख वर्जनाओं की, जिन्हें अजा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन आपको भारी पड़ सकता है और आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है। अन्न का सेवन पापों को निमंत्रण। रहस्यमय कारण। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन पाप पुरुष सभी अनाजों में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अन्न ग्रहण करता है वह अनजाने में इन पापों को भी ग्रहण कर लेता है। यह मान्यता है कि अन्न के हर दाने में पाप की एक सूक्ष्म इकाई होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षीण करती है। परिणाम। इस नियम के उल्लंघन से व्यक्ति शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अशांति, आर्थिक हानि और पारिवारिक कलह का सामना कर सकता है। उसके व्रत का फल नष्ट हो जाता है और उसे नकारात्मक कर्मफल भुगतना पड़ता है। यह सीधे आपके आत्मिक बल को कमजोर करता है। तो दिन में सोना पुण्य का विनाश। रहस्यमय कारण। एकादशी का दिन तपस्या, जागरण और भगवान के चिंतन के लिए है। दिन में सोने से व्यक्ति आलस्य और तमस को बढ़ावा देता है, जो आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। माना जाता है कि दिन में सोने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और लक्ष्मी देवी रुष्ट हो सकती है। आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। परिणाम। आलस्य बढ़ता है, महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आती है, दुर्भाग्य आकर्षित होता है और व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति खो देता है। यह आपके संकल्प को कमजोर करता है। क्रोध और कटु वचन, मन की शुद्धि पर आघात। रहस्यमय कारण। एकादशी पवित्रता और शांति का दिन है। क्रोध और कटु वचन बोलने से मन दूषित होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। भगवान विष्णु शांति प्रिय है और ऐसे आचरण से वे अप्रसन्न होते हैं। यह आपके अंतःकरण को कलंकित करता है। परिणाम। रिश्तों में खटास आती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, आपके द्वारा अर्जित पुण्य का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे आपकी वाणी की शक्ति भी कमजोर होती है। जुआ और व्यसन, पतन का मार्ग। रहस्यमय कारण। जुआ और सभी प्रकार के व्यसन तामसिक और विनाशकारी कर्म है। एकादशी का दिन सात्विक आचरण, आत्मसंयम और शुद्धता के लिए है। इन गतिविधियों में लिप्त होने से व्यक्ति पतन की ओर जाता है और दैवीय कृपा खो देता है। यह मन और शरीर दोनों को दूषित करता है। परिणाम। भारी धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं, सामाजिक बदनामी और आध्यात्मिक अवनति होती है। व्यक्ति स्वयं को अंधकार की ओर धकेलता है। शारीरिक संबंध, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। रहस्यमय कारण। एकादशी ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम का दिन है। इस दिन भौतिक सुखों का त्याग कर मन को पूरी तरह भगवान में लगाना चाहिए। यह आत्म संयम का अभ्यास है, जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। परिणाम। इस नियम के उल्लंघन से व्रत का फल नष्ट होता है, मन चंचल और अशांत होता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती है। यह इंद्रियों पर नियंत्रण के महत्व को कम करता है। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना अशुचि के संकेत। रहस्यमय कारण। भारतीय परंपरा में ये कर्म अशुचि, अशुद्धता से संबंधित माने जाते हैं और शुभ दिनों पर वर्जित होते हैं। एकादशी का दिन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि पर केंद्रित होता है।
और इन कार्यों को करने से मन बाहरी चीजों में उलझ जाता है। परिणाम, ऐसा करने से दुर्भाग्य आ सकता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और लक्ष्मी रूठ सकती है। यह आपकी पवित्रता को भंग करता है। सैफर, चोरी और झूठ, कर्मफल का भय। रहस्यमय कारण, चोरी और झूठ बोलना नैतिक पतन के सूचक है और किसी भी दिन निंदनीय है। लेकिन एकादशी जैसे पवित्र दिन पर इनका पाप कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन सत्य और धर्म के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु स्वयं सत्य के प्रतीक हैं। परिणाम, ऐसे कर्मों से गंभीर कर्मफल भुगतना पड़ता है, सामाजिक बहिष्कार होता है, आध्यात्मिक पतन होता है और व्यक्ति मानसिक अशांति का अनुभव करता है। यह आपके नैतिक आधार को हिला देता है। 8. दूसरों की बुराई करना या निंदा करना, नकारात्मकता का प्रसार। रहस्यमय कारण, नकारात्मक विचारों और शब्दों से वातावरण दूषित होता है। एकादशी पर मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। दूसरों की बुराई करने से आपकी अपनी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। परिणाम, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, रिश्तों में दरार आती है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। यह आपके अंदर की शांति को भंग करता है। 9. तुलसी के पत्ते तोड़ना, देवी लक्ष्मी का अपमान। रहस्यमय कारण, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। एकादशी पर तुलसी को तोड़ना उन्हें कष्ट पहुंचाने जैसा है। इसलिए तुलसी के पत्ते केवल दशमी को ही तोड़कर रख लेने चाहिए और एकादशी पर उन्हीं को अर्पित करना चाहिए। परिणाम, इस वर्जना का उल्लंघन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अप्रसन्नता का कारण बन सकता है, जिससे घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य आ सकता है। यह धन और समृद्धि के स्रोतों को बाधित करता है। दंड, पारण सही समय पर न करना, व्रत का भंग। रहस्यमय कारण, द्वादशी तिथि के भीतर पारण, व्रत तोड़ना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण न किया जाए तो व्रत का पूरा फल नष्ट हो जाता है और पाप लगता है। इसे व्रत भंग माना जाता है क्योंकि यह नियम का उल्लंघन है। परिणाम, व्रत का फल नष्ट हो जाता है, मानसिक पश्चाताप होता है और कभी-कभी अनिष्ट की आशंका भी बनी रहती है। यह आपके संकल्प की पूर्णता को प्रभावित करता है। मित्रों, अजा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्ध संकल्प और सत्यनिष्ठा का महापर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आईं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम उन्हें पार कर सकते हैं, ठीक राजा हरिश्चंद्र की तरह। इस पवित्र दिन के रहस्यों को समझे, नियमों का पालन करें और देखें कैसे आपके जीवन में समृद्धि और शांति का एक नया अध्याय खुलता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और सही मार्ग पर चले। अगली बार तक अपने जीवन के रहस्यमय सफर में बने रहे। नमस्कार।